चलिए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है तो न मने उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है निज आत्मा को जान कर पहचान कर जन कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी सभी वे साध्य हैं आराधना के सारे हैं तो न मन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जाल में एकांत को जो रही सदा न खारती निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती मैं चक्र में उपलब्ध नित्य है नित्य बोधक भारती है चक्र के संचार में जो प्रति समय जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है भव्य जिनके शरण जिनके चरण उनको नमन है कर कर नमन निज भाव को जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन पर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेके जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन यदि हो कहीं कुछ स्खलन। हमारी चर्चा जो है नयों के स्वरूप के ऊपर चल रही है जिसमें हमने निश्चय और व्यवहार नय के स्वरूप के ऊपर चर्चा कर ली है। हमने देखा है कि भाई अनेकांतमयी वस्तु को जानने के लिए छद्मस्थों द्वारा जानने के लिए खंड खंड करके जो जाना जाता है उसमें जिसका सहारा लिया जाता है उस पद्धति को नय कहते हैं और उसी अनेकांत में अनंत धर्मात्मक वस्तु को जब कथन के द्वारा समझने समझाने के लिए जब उसका कथन किया जाता है तो खंड खंड करके एक बार में एक अंश के बारे में बात करके उसको समझाना यह भी वचनात्मक नय कहलाते हैं उस पद्धति को भी नय कहते हैं। हमने ये देखा कि भाई सर्वज्ञ भगवान को नय नहीं होते हैं मात्र सम्यक ज्ञानी को नय होते हैं। नय जो हैं वो श्रुत ज्ञान का अंश हैं और जब तक हमको सम्यक ज्ञान नहीं होता सम्यक ज्ञान कब होगा जब हमको सम्यक दर्शन होगा तब हमारा ज्ञान उसके पश्चात सम्यक कहलाएगा। तो हमको भी जो नए हैं वास्तविकता में वो सम्यक दर्शन होने के बाद ही होंगे।
अभी जो है वो हमको नया भास चल रहा है, जो वास्तविकता में तो नए नहीं है, लेकिन नयों का आभास हमको ऐसा चल रहा है। परंतु फिर भी हमको चूंकि अपने ज्ञान को सम्यक करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो उसके विषयभूत आत्मा को समझने के लिए जिनवाणी माता जो कि हमारी माँ हैं, उनकी वाणी को समझने के लिए हम इन नयों को समझ रहे हैं। और हमने अध्यात्म के जो मुख्य नय हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, उनके भेद प्रभेदों के ऊपर अपनी चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि व्यवहार नय जो है वो 4 प्रकार का है। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। इसके बाद निश्चय नय, निश्चय नय जो है वो भी 4 प्रकार का है। सबसे पहले परम शुद्ध निश्चय नय, उसके बाद आता है साक्षात शुद्ध निश्चय नय, उसके बाद आता है एकदेश शुद्ध निश्चय नय, और सबसे अंत में आता है अशुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार निश्चय नय भी जो है वो 4 प्रकार का है। तो अब हम थोड़ा इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर से एक बार, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि हाँ हमने नयों को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है। कुछ प्रश्न हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? भैया जी निश्चय नय के 4 प्रकार फिर से दोहरा दीजिए। हाँ जी, निश्चय नय के 4 प्रकार देखिए। निश्चय नय जो है वो सबसे पहले हम देखिए अशुद्ध निश्चय नय है। अशुद्ध निश्चय नय क्या करता है? द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से अभेद देखता है ना? अभी हमने देखा व्यवहार नय में अनुपचरित असद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय जो है वो शुद्ध पर्यायों से जीव को शुद्ध पर्यायों का भेद करता है, और उपचरित सद्भूत जो है वो अशुद्ध पर्यायों और एकदेश शुद्ध पर्यायों को भेद करके बताता है, समझाता है। और निश्चय ने क्या करता है? वो अभेद करता है। अभेद करता है मतलब अभेद एक आत्मा बताता है, बोलता है अशुद्ध पर्यायों से अभेद है। तो जो अशुद्ध पर्यायों से अभेद बताता है वो कहलाता है अशुद्ध निश्चय है ना? इसके हमने उदाहरण देखे थे कि भाई रागी आत्मा, तो क्या किया इसमें? राग से अभेद बता दिया। मिथ्या दृष्टि है ना, फिर मिथ्यात्व से अभेद बता के क्या कह दिया कि ये जीव तो मिथ्या दृष्टि है ना? उसके बाद विकारी जीव, अज्ञानी जीव, संसारी जीव, दुखी जीव, पापी जीव, क्रोधी जीव, इस तरह से ये अशुद्ध जो पर्याय हैं उनसे हमें अभेद करके समझा रहा है। ऐसा कौन सा नय होता है? ये होता है अशुद्ध निश्चय। ठीक है। इसके बाद आता है एक देश शुद्ध निश्चय नय। एक देश का मतलब क्या होता है? जो पार्शियली शुद्ध पर्याय हैं, आंशिक शुद्ध पर्याय हैं, उनसे हमको अभेद करता है, उनसे आत्मा की पहचान कराता है। क्या बोलता है? देखिए समकिती आत्मा है ना, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि एक देश शुद्ध सम्यक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है औपशमिक सम्यक, और एक होता है क्षयौपशमिक सम्यक। ये सम्यक्त तो होते हैं, लेकिन औपशमिक सम्यक्त जो है वो अंतर्मुहूर्ती रहता है, और क्षयोपशमिक सम्यक्त जो है वो चल मल अगाड़ इन दोषों सहित होता है, तो वो आंशिक शुद्ध होता है। तो वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनता है। इसके बाद अणुव्रति। अब अणुव्रत भी जो है वो व्रत के पूर्णता नहीं हुई, इसलिए उनको कह रहे हैं अणुव्रति। तो अणुव्रति आत्मा चौथे से 12वें गुणस्थानवर्ती आत्मा, क्योंकि चौथे से लेके 12वें गुणस्थान तक भी क्या होती है? पूर्ण शुद्धता नहीं होती है। तो चौथे से 12वें गुणस्थानवर्ती आत्मा भी क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय का विषय होगा। क्षयोपशमिक भाव है ना, सम्यक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और महाव्रती, ये किसमें आएंगे? एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में आएंगे। अब आप कहेंगे भाई अभी तो आप कह रहे थे अणुव्रती भी एक देश शुद्ध में आ गए और महाव्रती भी एक देश शुद्ध में आ गए। तो इस अपेक्षा से देखा जाए कि भाई 13वें 14वें गुण स्थान में क्या होते हैं? व्रतों का फल मिलता है ना, तो वो वास्तविकता में पूर्ण शुद्ध पर्याय है। महाव्रत भी किस कषाय के अभाव से होते हैं? प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव से होते हैं। संज्वलन कषाय तो तब भी वहां पर शेष रहती है कि नहीं रहती है?
संज्वलन कषाय के शेष रहने के कारण हम उसको एक देश शुद्ध में ही काउंट करते हैं, तो वह बन जाता है एक देश शुद्ध निश्चय का विषय। ठीक है। इसके बाद देखिए साक्षात शुद्ध निश्चय है। साक्षात शुद्ध निश्चय क्या बताता है? द्रव्य को पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना। जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं उनसे आत्मा को अभेद बताना, वो कहलाता है साक्षात शुद्ध निश्चय में। इसके उदाहरण देखिए, कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा का मैंने आपको समझाया था कि भाई हम सभी तीन काल में त्रिकाल कारण शुद्ध परमात्मा हैं। हमारे अंदर परमात्मा बनने की कारणभूत जो शक्ति है वो अंदर विद्यमान है कि नहीं है? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार। त्रिकाल सभी जीवों में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, तो वो कहलाता है कारण परमात्मा, जो शक्ति है। और पर्याय में जो बन गए हैं उस कारण परमात्मा का आश्रय लेके जिन्होंने पर्याय में भी अपने वो परमात्मा दशा प्रकट कर ली है, जैसे अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, तो वो किस में आएंगे? वो आएंगे कार्य परमात्मा में, है ना। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या कहेगा? आत्मा तो वो है, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी जो कार्य परमात्मा है उनको कहेगा। ऐसे ही वीतरागी, केवल ज्ञानी, शायक भाव वाला, पूर्ण सुखी, अनंत ज्ञानी, सिद्ध भगवान, ये सभी किसके विषय हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय हैं। क्यों है साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय? क्योंकि ये पर्याय जो हैं वो बाद में प्रकट हुई हैं। जीव ने पुरुषार्थ करके उन पर्यायों को प्रकट किया है। साक्षात शुद्ध दशा है, इसलिए किसने का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। क्लियर है? कोई डाउट? भैया हाँ जी, परम शुद्ध निश्चय और साक्षात शुद्ध निश्चय एक साथ अभी आ लग रहे रहा हैं, ना, इसमें आ रहे इसमें हैं। अब डिफरेंस क्या परम है शुद्ध जी? निश्चय बता रहे हैं। देखिए परम शुद्ध निश्चय क्या है? कारण परमात्मा। हमने कहा कि भाई आत्मा ना मनुष्य है, ना तेयंच है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। क्या है? साक्षात शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध है। उसके जैसा और कोई भी शुद्ध नहीं है, उसमें कभी भी अशुद्धता नहीं आई, है ना। द्रव्य स्वभाव में कभी भी अशुद्धता नहीं आई। तो भाई आप तो कहेंगे कि अभी तो हमें अशुद्धता दिख रही है, राग द्वेष तो हो रहे हैं। तो परम शुद्ध निश्चय ने कहेगा कि भाई द्रव्य स्वभाव जो है वो तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, तो वो है परम शुद्ध निश्चय न, है ना। जो कहता है कि भाई आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, उसको शुद्ध होने की भी अपेक्षा नहीं है, उसको सम्यक दर्शन की अपेक्षा भी नहीं है, उसको वीतराग होने की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो आत्मा को देखता है कि जो त्रिकाल शुद्ध पड़ा है, द्रव्य स्वभाव से देखता है, वो कहलाता है परम शुद्ध निश्चय, है ना। इसमें किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि हमको परमात्मा बनना है, नहीं, परमात्मा बनना है, परमात्मा बन गए, ये किस नए का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय में। लेकिन आप अभी वर्तमान में परमात्मा हैं, ऐसा कहने वाला कौन सा नय है? परम शुद्ध निश्चय। समझ में आया? आपको परमात्मा बनना नहीं है, आप वर्तमान में परमात्मा है। जो निगोदिया जीव है वो अभी परमात्मा है, भूलेला भगवान है, भगवान है, ये कहना। जब वो पर्याय में बनेगा तब वो किस नए का विषय हो जाएगा? साक्षात साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। लेकिन अभी है द्रव्य स्वभाव से देख के कहना, जो कि दृष्टि का विषय है, वो क्या है? किस नए का विषय है? परम शुद्ध निश्चय। समझ में आया? है ना। और देखिए अखंड आत्मा, जिसमें कोई खंड ही नहीं है, वास्तविकता में खंड है ही नहीं आत्मा में। हम तो समझने के लिए खंड खंड करके समझ रहे हैं। समझने के लिए हमने कहा रागी आत्मा, वीतरागी आत्मा। समझने के लिए हमने कहा संसारी और शुद्ध मुक्त। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा है ना। ना संसारी होता है ना मुक्त होता है, आत्मा तो आत्मा रहता है। त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव अर्थात तीनों काल एक जैसा रहने वाला, है ना। निगोद अवस्था में गया, मनुष्य गति में है, त्रियंच गति में कहीं जाएगा, देव गति में जाएगा, नरक गति में जाएगा,
लेकिन रहेगा क्या? अवस्थाओं में जाने के बाद भी रहेगा तो आत्मा, तीन काल एक जैसा रहने वाला त्रिकाली ध्रुव, वो किस नए का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नए का है। ठीक है। और देखिए, कारण जीव, कारण परमात्मा और कारण जीव एक ही है। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है ना। शायिक भाव में तो क्या होता है? शायिक भाव में तो आपको कर्म के क्षय की अपेक्षा है ना। औपशमिक भाव में कर्म के उपशम की अपेक्षा है। लेकिन पारिणामिक भाव में ना उपशम की अपेक्षा है, ना शायिक की अपेक्षा है। तो ऐसा पारिणामिक भाव, वो किस नए का विषय है? परम शुद्ध निश्चय में। ठीक है। अपरिणामी, अपरिणामी मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के परिणाम अर्थात पर्याय नहीं होती, है ना। आप कहेंगे हो तो नहीं है पर्याय, बोलते वो पता है, लेकिन अभी वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम उनको अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाए, हम उसको अपरिणामी देख रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं होता है ना। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। कौन से नय का विषय है? परम शुद्ध निश्चय। समझ में आया? पढ़ा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, उसकी ही लाइनें हैं। सदा ही है, ना होता है, हमेशा है, ऐसा नहीं कि होना है, हमेशा से है। न जिसमें कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, शून्य पड़ा हुआ है, पर्याय है ही नहीं, परिणमन है ही नहीं। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, जिसमें ना उत्पाद की अपेक्षा है, ना व्यय की अपेक्षा है, ध्रुव जीवन हमारा है, ऐसा वो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा मैं हूं। समझ में आया? और देखिए, गुणस्थानातीत, आप कहेंगे चतुर्थ गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान है, अभी हम मिथ्यात्व गुणस्थान में हैं। बोलते कि भाई वो तो गुणस्थानातीत है, गुणस्थानों से भी पकड़ में नहीं आता, मार्गणास्थानों से भी पकड़ में नहीं आता, गुणस्थानातीत है ना। तो ऐसा वो भगवान आप सिद्ध नहीं, समान लेकिन किस अपेक्षा से गुणस्थान कह में देते हैं कि भाई भेद आप किए सिद्ध है ना। समान है। हाँ जी। गुणस्थान में जो ऐसा अपन ने किया ना, पहले से चौथा फिर उसमें तो फिर भेद हो गया ना, तो वो निश्चय नहीं कहलाएगा हाँ, तो भेद। वो व्यवहार नय का विषय बन जाएगा। पहला गुणस्थान तो चलिए अशुद्ध पर्याय है, उससे अभेद करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अशुद्ध निश्चय है। चौथे से लेके 12वें गुण स्थान तक हो जाएगा एक देश शुद्ध निश्चय है ना। और 13वें 14वें गुण स्थान में साक्षात शुद्ध निश्चय है। अगुणस्थानातीत वो हो जाएगा परम शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध मतलब गुणस्थान अतीत का मीनिंग क्या है एक्चुअली? गुणस्थानातीत मतलब जिसमें गुणस्थान है ही नहीं, है ही सिद्ध नहीं। परमात्मा की अपेक्षा अच्छा, नहीं ले सिद्ध रहे। परमात्मा वो हाँ, परम सिद्ध शुद्ध की होता है। अपेक्षा नहीं ले रहे हैं, सिद्ध परमात्मा तो हुए हैं गुणस्थानातीत, बराबर। है ना। तो हमको देखना है जो हुआ नहीं है, हमेशा से है वैसा। ठीक है। और सिद्ध समान, सिद्ध समान देखना, सिद्ध समान किस अपेक्षा से कहते हैं? भैया आप तो सिद्ध हो, है ना, अनंत सिद्ध बैठे हैं हमारे सिर के ऊपर। तो जो अनंत सिद्ध बैठे हैं वो तो है साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय, और हमारे सामने सिद्ध बैठे हैं, यहाँ चार सिद्ध बैठ के सुन रहे हैं, तो ये क्या है? परम शुद्ध निश्चय है ना। समझ में आया? तो बहुत सारे जीवों को ये बिल्कुल जो निश्चय नय की बात है, परम शुद्ध निश्चय नय की बात सुन के ही झटका लगता है, विश्वास नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो भाई इसलिए निश्चय नय का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। नयों का स्वरूप नहीं समझा तो ऐसे ही झटका लगेगा, है ना। मनीष पंडित जी मेरठ को अगर आपने सुना हो, तो सम्यक दर्शन के ऊपर बात करते हैं कि भाई जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसकी पूर्व भूमिका क्या होती है ना। उसके ऊपर बहुत अच्छे से वो समझाते हैं, कई सारे प्रवचनों में उनके ये बात आती है, बार बार मैंने भी सुना है कई बार। तो कहते हैं कि भाई जीव सब कुछ विश्वास कर लेता है, जिनवाणी की सारी बातों का विश्वास कर लेता है,
लेकिन जैसे ही ये स्वीकारने की बात आती है कि सिद्ध समान सदापद मेरो, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, तो वहीं पर वो अगर और मगर नाम के दो कीड़े खड़े हो जाते हैं। वो तो सही है पंडित जी, लेकिन पर्याय में अशुद्धता तो है। तो लेकिन ये जो खड़ा हो जाता है, ये हमको सम्यक दर्शन नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन 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 पर्याय में तो अशुद्धता है ना। राग द्वेष तो अभी है, बोलते राग द्वेष बने रहने दो। राग द्वेष से जो भिन्न अछूता, कभी जिसमें राग द्वेष हुए ही नहीं, उसको अपनी दृष्टि का विषय बनाओगे, तब जाके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। क्या राग द्वेष से सहित अगर हम विषय बना लें, राग द्वेष वाले आत्मा को अगर अपना विषय बनाएं, तो वो तो बना ही रहे हैं अनादिकाल से। अपने आप को क्या मान रहे हैं बताइए? रागी और द्वेषी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अपने आप को दीन दुखी पामर देख रहे हैं, तो दीन दुखी पामर बने हुए हैं। और जिसको अपनी शक्ति समझ में आ जाए कि भाई मैं तो अनंत गुण का निधान हूँ, है ना, अनंत सिद्धों के समान हूँ, तो क्या होगा? पर्याय की दीनता और दुखियारापना वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जब ऐसी दीनता से और अभिमान से रहित स्वभाव का आश्रय लेंगे, है ना, साम्य स्वभाव का आश्रय लेंगे, तो क्या होगा? तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बोलते हैं दीनता भी गलत है, अभिमान भी गलत है। दीनता भी जो है वो मार्दव भाव का विपरीत भाव है, मार्दव स्वभाव है आत्मा का। तो बोलते मार्दव स्वभाव क्या होता है? ना जिसमें पीछे झुकना, ना जिसमें आगे झुकना, सीधे खड़े रहें। समझ में आया? किसी के आगे झुक रहे हैं मतलब दीनता है, किसी के पीछे ऐसे तन के खड़े हो रहे हैं मतलब अभिमान है। तो बोलते समता से खड़े रहिए ना, सीधे। तो वो जो स्वभाव है ना, साम्य स्वभाव, वो क्या है? वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ भैया। हाँ जी। चलिए आगे चलें। हमने उस दिन नयों के कुछ प्रयोग किए थे, अब हम आगे चलते हैं। कुछ और पंक्तियां हैं जिनागम की, उनके ऊपर विचार करते हैं। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार। बताइए कौन से नय का विषय है, किस नय से ये पंक्तियां कही गई हैं? परम शुद्ध निश्चय है। बिल्कुल सही, परम शुद्ध निश्चय है ना। निगोदिया में, संसारी में, सिद्ध में कोई अंतर नहीं देखना। ये क्या है? ये परम शुद्ध निश्चय है, जिसके दर्शवा जानने का नाम सा दर्शन ज्ञान है। किस नय का विषय है? जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, ऐसा भगवान आत्मा कौन सी नय का विषय है? एक देश निश्चय है। नहीं, ये भी परम शुद्ध निश्चय का विषय है ना। क्यों भाई? अगर अनंत भगवान जो हैं वो किस नय का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। उनको जानेंगे तो उनको जानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय हमारे मुनिराज हैं या अणुव्रती हैं, उनको जानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो फिर कौन है ये? जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, वो है परम शुद्ध निश्चय का विषय त्रिकाली भगवान आत्मा। वो हूँ मैं स्वयं। तो ये है परम शुद्ध निश्चय। ठीक है। महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ थी। बताइए। है तो व्यवहार न है। तो व्यवहार न है, कौन सा व्यवहार न है? उपचरित असद्भुत। देखिए उपचरित जो है वो संयोगों को अपना बताता है, अनुपचरित होगा। क्यों होगा अनुपचरित असद्भुत? अनुपचरित। हाँ, क्योंकि ये भाई अनुपचरित जो है वो शरीर और द्रव्य कर्म को अपना
बताते हैं। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है ना, एक साथ हमारी एक क्षेत्र अवगाह संबंध है इनका मेरे साथ, शरीर का और द्रव्य कर्म का। तो ये किसका विषय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। दर्जी कपड़े सिलता है, टेलर कपड़े सिलता है, बताइए। व्यवहार में सब जीव को किसी अन्य वस्तु का कर्ता बताना। सद्भुत व्यवहार में, हाँ जी, सद्भुत व्यवहार नहीं है ये सद्भुत व्यवहार ने दर्जी कपड़े जो हैं, असद्भुत ही कपड़े है। असद्भुत असद्भुत व्यवहार। हैं। और कौन सा असद्भुत है? कपड़े क्या हैं? संयोग हैं कि शरीर हैं? संयोग है। योग संयोग हाँ, और संयोग उपचारित किसका विषय है? उपचरित का कि उपचरित अनुपचरित का? तो उपचारित क्या हो गया? उपचरित उपचरित असद्भुत सद्भुत असद्भुत व्यवहार। व्यवहार। समझ में आया? कपड़े भिन्न हैं और जो टेलर है वो भिन्न है ना। तो भाई अपने को ये कपड़े का कर्ता बताना, कपड़े सिलने का कर्ता बताना। नेक्स्ट, मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव उपचारित सद्भुत व्यवहार में। उपचरित सद्भुत व्यवहार में। ठीक है, अगर भेद करेंगे तो उपचरित सद्भुत, अभेद करके देखेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो निश्चय नहीं अभेद है, करके देखेंगे तो निश्चय नहीं हो जाएगा। हाँ, कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध अशुद्ध निश्चय है, बिल्कुल सही। ठीक है, शुद्ध में ही भेद है, अशुद्ध में तो कोई भेद नहीं है, अशुद्ध तो एक ही है, अशुद्ध निश्चय है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचम काल में जीवों का हीन सहनन होता है। सहनन तो समझते हैं, शरीर है ना। वज्र वृषभ नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, नाराज सहनन, ऐसे कई सारे 6 प्रकार के सहनन होते हैं, स्ट्रक्चर सब। है ना। सहनन मतलब होता है कि भाई किसी की हम मांसपेशियों हड्डियों का जो बंधन है वो कैसा होगा, वो कहलाता है सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन सबसे उत्कृष्ट सहनन होता है, जो कि चरम शरीरी जीवों को होता है। चरम शरीरी मतलब उसी भाव से या तो मोक्ष जाएंगे, है ना, और या फिर चरम शरीरी तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले कहते हैं। ये वज्र वृषभ नारद सहनन उत्कृष्ट सहनन होता है। तो जो 7वें नरक में जाने वाले जीव होते हैं उनको भी ये होता है। तो यहाँ कह रहे हैं पंचम काल में जीवों का हीन सहनन होता है। हम सभी का जो है वो हीन सहनन है। किस नए का विषय है ये? अनुपचारित सद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित अनुपचारित सद्भुत व्यवहार में। सद्भुत क्यों होगा भाई? शरीर के बारे में बता रहे हैं ना, सहनन तो शरीर का होता है। असद्भुत हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार असद्भुत में शरीर की बात आएगी तो बराबर अनुपचरित शरीर का असद्भुत, संयोगों की बात आएगी तो उपचरित असद्भुत। ठीक है, इसके बाद देखिए, तीर्थंकरों के शरीर में सफेद खून होता है। ये भी वही रहेगा सेम हाँ, ये भी सही सेम है, सेम। अनुपचरित शरीर असद्भुत। की बात आ गई। ठीक है, शरीर की बात है। नेक्स्ट, देव एवं नारकी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाले होते हैं। देव एवं नारकी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाले होते हैं। अशुद्ध निश्चय नहीं। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो आंशिक शुद्ध पर्याय, वैसे मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होते हैं ना ये हम्म, तो क्या होगा? अशुद्ध निश्चय का अशुद्ध विषय होगा। ठीक है, अशुद्ध अशुद्ध निश्चय। और सिद्ध परमात्मा में अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण प्रकट हैं, प्रकट शुद्ध हुए हैं, बताइए। प्रकट है। साक्षात प्रकट हैं। हाँ भाई, साक्षात शुद्ध निश्चय है, बिल्कुल सही, साक्षात शुद्ध बुद्धि निश्चय। आत्मा क्रोधी आत्मा अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय है। समझ में आया?
और देखिए, अज्ञानी पंचेंद्रिय के बाह्य विषयों को भोगता है। अज्ञानी पंचेंद्रिय के बाह्य विषयों को भोगता है। तो विषयों को भोगना बताइए। संयोग वाला अनुपचरित। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नए, है ना। विषय क्या आत्मा की सीमा में है? पंचेंद्रिय के विषय आत्मा की सीमा में है क्या? संयोग है कि शरीर है? पंचेंद्रिय के विषय संयोग में आते हैं, सहयोग है ना। तो किसका विषय है? उपचरित, चरित असद्भुत, सद्भुत व्यवहार। व्यवहार में। समझ में आया? चलिए आगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। साक्षात शुद्ध निश्चय में। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं आएगा। परम शुद्ध निश्चय नए। ज्ञानानंद स्वभावी किस नए से हैं? परम शुद्ध। है ना। अभी तो आनंद नहीं है, फिर भी आनंद स्वभावी है। स्वभाव की बात आई, मतलब परम शुद्ध परम निश्चय। अभी है, वर्तमान में है, हूँ कह रहे हैं ना, हूँ। परम शुद्ध निश्चय है। ठीक। मुनिराज चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं। शरीर चार का। हाथ जमीन, शरीर का आएगा। बताइए। और सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा। उपचर तो अनुपचारित। अनुपचरित अनुपचारित असद्भुत। असद्भुत व्यवहार में। आत्मा जानता है, अब समझ लीजिए, पर द्रव्य को जान रहा है, चार हाथ जमीन देख रहा है, किस नए का विषय होगा? ये निश्चय में। चार हाथ जमीन देखने का जो शुभ भाव निश्चय में। है ना, ये शुभ शुभ भाव किसका होगा? ये हमारा शुद्ध अनुपचरित निश्चय। सद्भुत होगा वैसे तो, है ना। और चार हाथ जमीन उसको जान रहे हैं, तो एक मतलब ये व्यवहार नहीं निश्चय आएगा नय तो तो नहीं निश्चय होगा, व्यवहार नय ही होगा। व्यवहार नहीं आएगा ना। हाँ। हाँ। असद्भुत अनुपचारित असद्भुत उप- आएगा। अनुपचरित असद्भुत। मेरा शरीर के हाथ, चार जैसे हाथ है। भोगना है वैसे ही यहाँ पे देखना भी हो सकता है, चार हाथ जमीन, अच्छा हाँ। है ना। तो ये हमारे संयोग में है, ये हमारे उसमें नहीं है, क्या बोलते, आत्मा के प्रदेशों में, उसको देख के चल रहे हैं। बराबर। ये होगा उपचरित असद्भुत व्यवहार में। फिर भी मैं इसको एक बार और कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगा। खाली उपचारित संवर निर्जरा रूप निर्मल पर्यायों से आत्मा को अभेद बताना। संवर निर्जरा रूप निर्मल पर्यायों से आत्मा को अभेद बताना। संवर निर्जरा क्या है? पूरी तरह शुद्ध है कि आंशिक शुद्ध है? आंशिक। आंशिक। आंशिक शुद्ध है। तो किस नए का विषय होंगे? एक देश एक देश शुद्ध शुद्ध निश्चय। निश्चय में। एक देश शुद्ध निश्चय है। निश्चय। ठीक है ना। अनंत परमात्मा के नेत्र की पलकें नहीं झपकती हैं। परम शुद्ध निश्चय में। नहीं। शरीर के काम को अनंत परमात्मा का बता रहे हैं। अच्छा हाँ। अनंत परमात्मा के तो नेत्र होते ही नहीं है वास्तविकता में। अनंत दशा तो आत्मा की दशा है। फिर भी कहना, आत्मा को शरीर का कहना, शरीर को आत्मा का कहना, तो व्यवहार व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार नहीं आ गया। व्यवहार नहीं है। कौन से व्यवहार नहीं है? शरीर वाला अनुपचरित अनुपचरित अनुपचारित सद्भुत, असद। व्यवहार नहीं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ठीक। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रश्न? अब हमारा जो है वो वास्तविक जो चैप्टर है वो यहाँ से प्रारंभ होगा।
देखिए हाँ जी, दिखाई दे रही है आपको मेरी स्क्रीन? हाँ, लेकिन क्लियर नहीं है। स्क्रीन दिखाई जी, दे रही है लेकिन राइटिंग नहीं दिख रही। 1 मिनट लगेगा, दिखने लगेगी। अच्छा, हाँ बराबर। अब हम देख रहे हैं भाई निश्चय और व्यवहार के संबंध में हमारी जो भूलें हमारे अंदर चल रही हैं, उनके बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इस पाठ के प्रारंभ में जो है आचार्यकल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी का स्वरूप, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व थोड़ा-सा देखा था। उसमें हमने देखा था कि भई पंडित जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक जो ग्रंथ है, उसकी रचना की। उसके 7वें अध्याय में उन्होंने जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनको उनको मिथ्यात्व रह जाता है, तो वो कैसा मिथ्यात्व होता है उसकी चर्चा उन्होंने उस अध्याय में करी है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को वो अधिकार इतना पसंद था कि उन्होंने स्वयं के हाथ से उसकी कॉपी बनाई थी। पहले फ़ोटोकॉपियर मशीन तो होती नहीं थी, तो उन्होंने हाथ से उसको लिखा था और वो उसको अपने साथ में रखते थे। इतना महत्वपूर्ण वो अधिकार है। कौन सा अधिकार? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार, है ना? उसमें जो है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने वो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की है। वैसे तो और भी है ना? और भी मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन जो जैनियों में जो जैन आज्ञा मान रहे हैं हमारे जैसे जीव, हमारे अंदर किस प्रकार का मिथ्यात्व रहता है, उसके बारे में उन्होंने विशेष चर्चा की है ना? वो कहते हैं कि भाई सबसे पहला जो होता है वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि होती है। जिसने निश्चय का ज्ञान तो कर लिया है, लेकिन निश्चय का ज्ञान वास्तविकता में जिसको नहीं हुआ है, निश्चय का आभास है, उसको ऐसा लगता है कि उसको वो जिस प्रकार की मान्यता उसकी है वो निश्चयाभासी की मान्यता है। निश्चय तो नहीं है, निश्चय का आभास है। ठीक है? उसको ऐसा लगता है कि यही निश्चय है और मैं निश्चय को मानने वाला हूँ, है ना? उसके बाद आते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या मानते हैं कि भाई हम तो भाई धर्म कर्म की जो क्रियाएं हैं, है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, हम इनसे मोक्ष चले जाएंगे, इनमें मोक्ष मार्ग मानता है। तो वो कौन सा मिथ्या दृष्टि हो जाता है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी क्या मानता है कि भाई मैं तो भाई आत्मा का दर्शन कर लूंगा, बाहर की क्रियाएं मेरी होती हैं तो होने दो, खींच तान के नहीं करना है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को बस शुद्ध आत्मा मानना है और उससे हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वो हो जाता है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, है ना? आपको पता है एक बहुत बड़े विद्वान, वो भी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो गए थे और उन्होंने स्वयं के बारे में अपने एक ग्रंथ है उसमें उसका वर्णन किया है, अपनी आत्मकथा में उसका वर्णन किया है। बताइए कौन से विद्वान थे? बना बहुत ही फेमस बनारसी विद्वान है। बनारसी दास जी। बिल्कुल सही, बनारसी दास जी। वो कहते हैं कि भाई मेरे को निश्चयाभास का ऐसा वो चस्का लग गया था कि भाई मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वस्त्र उतार के हम लोग अपने एक कक्ष में बंद हो जाते थे और अपने आप को क्या मानने लगते थे, हम तो मुनिराज हो गए, है ना? हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, तो इस तरह से मानने लगते थे। अब बताइए वस्त्र त्याग से अकेले क्या मान लिया अपने आप को? मुनिराज मान लिया। तो बोलते कि हम निश्चयाभासी हो गए थे, अपने आप को सर्वथा शुद्ध देखने लगे थे, हमने उसकी अपेक्षा नहीं समझी।
ऐसे निश्चयाभासी हो गए थे, है ना। और व्यवहाराभासी हम देखते ही हैं कि भाई जो जिनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि भाई क्यों हम पूजा कर रहे हैं, क्यों भगवान का प्रक्षाल किया जाता है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहिए, मुनिराजों के चरणों में क्यों रहना चाहिए, उनकी सेवा क्यों करना चाहिए, इससे जानने से कोई मतलब नहीं है। हमारे कुल में होता आया है इसलिए हम करते हैं, या ये अच्छी बातें कही हैं, ये इनसे धर्म होता है इसलिए इनको करना चाहिए। तो ऐसे मानने वाले वो कौन से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? और उसके बाद आते हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, है ना। जो निश्चय का भी जिनको आभास है, व्यवहार का भी आभास है, दोनों ही प्रकार के आभास जिनको है उनको हम कहते हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। आवाज आ रही है मेरी? अरे बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था। हाँ जी। बीच में थोड़ी आ थोड़ा रही है। ब्रेक हो रहा था, अभी आ रहा है, क्लियर है अभी आ रहा अच्छा, बीच बीच में थोड़ा कट रही है, मैं बता रहा हूँ ना थोड़ा नेटवर्क की समस्या होगी 10-15 मिनट। चलिए, तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जिनको निश्चय का भी आभास है और व्यवहार का भी आभास है ना। तो अब ऐसे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से इन दोनों नयों के बारे में मान्यता रखता है, उसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। अब आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। दे रही है? नहीं वो आया नहीं है तुझे, हाँ जी। मैंने खोल देखिए, अब इसमें कौन है? दिया। खानचंद जी, गंगाधर जी, ये कुछ साधर्मी हैं जो पंडित प्रवर टोडरमल जी के साथ स्वाध्याय करते थे, ठीक है। तो उन्हीं के प्रश्न और पंडित जी के उत्तर, वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विषय आया है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट करने के लिए कि एक तरह से कन्वर्सेशन इसको बता दिया गया है। वहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित जी ने स्वयं प्रश्न उठाए हैं और स्वयं ही उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यहाँ पे लेकिन इन्होंने एक कन्वर्सेशन का स्वरूप बना दिया है। क्या कहते हैं देखिए, पूछिए दीपक अंकल जी, पढ़िएगा। खानचंद जी क्या कहते हैं? कांचन जी, पंडित जी साहब, कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। आवाज आ रहा हाँ है तुझे? भैया, तो ये तो हम लोग भी मानते हैं कि मोक्ष मेरे को मार्ग तो दिख दो नहीं रहा प्रकार के भैया हैं। जी पढ़ा। दिख क्या नहीं रहा हुआ? आपको? मैं तो इसमें से पढ़ा, मोबाइल में से। अच्छा, आपके ये तो मोबाइल में। मैंने पीडीएफ खोल दिया है मेरे मोबाइल पे। अच्छा, एक मिनट में फिर से शेयर करता हूँ। अभी दिखा रहा था मेरे को तो शेयर वर्ड हुआ नहीं। क्लियर नहीं है। मेरे में दिखा रहा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। नहीं, आपको स्क्रीन आई शेयर थिंक हो अब रहा है हो रहा होगा। स्क्रीन। नहीं भैया जी दिख रहा है, लेकिन वो वर्ड्स जो नहीं, मतलब। उसका रीजन है अपना जो है ना, वो पूरा खुल नहीं रहे वर्ड्स आपके। नेटवर्क का लो है ना, बैंडविड्थ, अच्छा, इसके लिए वो देखिए पूरा मैंने थोड़ा और उसको जूम कर दिया है। हाँ नहीं भाई, देख लीजिए क्लियर। क्या कह रहे हैं कि भाई पंडित जी साहब, कल तो आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। ये तो हम भी मानते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, हम भी मानते हैं। अरे आप तो कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्यों अंकल? बराबर। मोक्ष मार्ग तो दो प्रकार के होते हैं, निश्चय मोक्ष पंडित मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। हम लोग स्वाध्यायी हैं, बहुत ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, तो हम स्वाध्याय करते करते मोक्ष हो जाएगा, है ना। और जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, विधान और हमारा भक्तामर स्तोत्र, इसका खूब पाठ करते हैं, है ना, आहार दान देते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो इस मार्ग से भी मोक्ष हो जाएगा। ये दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सही प्रश्न है कि गलत प्रश्न है? प्रश्न तो सही है, बताइए मान्यता सही प्रश्न है कि सही, गलत है? गलत है। गलत। मान्यता सही है। गलत है। मान्यता गलत है। हाँ, मान्यता ये जो है वो गलत है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। देखिए क्या कहते हैं पंडित जी,
नहीं भाई जी, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन अर्थात वर्णन दो प्रकार का है। यहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सभी निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। तो फिर अंतर क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे दो भेद कहाँ से हो गए? अंकल जी चले गए। नहीं है मेरी आवाज आ व्यवहार। रही है? आ रही आ रही। हाँ जी, उपचार से क्या कह रहे हैं उपचार। कि भाई दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार का है ना। एक आपकी वाइफ को, आप अपनी वाइफ को नाम लेके बुलाएं, है ना, और एक आपका पोता हो तो आप उससे कहें कि जाओ भाई दादी को बुला के ले आओ। अब वो कोई दो व्यक्ति हैं कि एक ही व्यक्ति हैं? एक ही है। एक ही व्यक्ति हैं। आप अपनी वाइफ को नाम लेके बुलाएंगे तो भी वही आएंगी, और बच्चे से कहेंगे कि जाओ भाई दादी को बुला के ले आओ तो भी वो वही होंगी। बस उनका कथन दो प्रकार से होता है। तो ठीक वही चीज यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार से नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है, वर्णन दो प्रकार से है। कैसा दो प्रकार से? भाई साहब, जो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए, जो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना, वो कौन सा मोक्ष मार्ग है? निश्चय। निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। बोलते आत्मानुभूति को मोक्ष मार्ग कहना, वो क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग है। और दूसरा क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो क्या है? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। वास्तविकता में तो आत्मा में जमना रमना, उसी में ठहर जाना, ये क्या है? ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है। लेकिन जब जीव आत्मा में जम नहीं पाता, रम नहीं पाता, उसमें ठहर नहीं पाता, तो उसका जो निमित्त और सहचारी होता है, सहचारी मतलब उसके साथ में चलने वाला, मुनिराज जब अपने आत्म स्वरूप में नहीं रह पाते तो बाहर में उनको चलने फिरने इत्यादि रूप क्रियाएं होती हैं, आहार विहार की क्रियाएं होती हैं, उसमें 28 मूल गुणों का पालन होता है। वो क्या हो गई? सहचारी, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में होने वाली क्रियाएं। तो उनको भी साथ में होने के कारण मोक्ष मार्ग कह देना। ये कौन सा मोक्ष मार्ग है? ये व्यवहार। व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। उसके पहले क्या लगाया? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। क्या ये मोक्ष मार्ग है? ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? अगर होता तो हमको भाई मात्र 28 मूल गुण पालने पालने मात्र से मोक्ष होते हुए दिखाई देता। किसी जीव ने 28 गुणों का निरतिचार पालन किया, है ना। द्रव्यलिंगी मुनि जिनको हम कहते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, द्रव्यलिंगी मुनि। मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं अभी, ठीक है। चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज को भी द्रव्यलिंगी कहा जाता है, लेकिन अभी समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनि, उनको भी मोक्ष हो जाता फिर। क्यों? क्योंकि 28 मूल गुणों का पालन करने से मोक्ष मार्ग होता है, वो भी मोक्ष मार्ग है। तो कह रहे हैं जो वास्तविकता में तो मोक्ष मार्ग नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन वास्तविकता में मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन चूंकि वो आत्मानुभूति के साथ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वर्तने वाली वीतरागता के साथ में होता है, तो साथ में होने के कारण उसको भी मोक्ष मार्ग कह देना। ये जो कथन है, ये जो बात है, इसका नाम व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समझ में आया? और क्या कह रहे हैं? देखिए निमित्त है,
अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त भी कह रहे हैं, है ना। जैसे आप अष्ट मूल गुणों का, श्रावक के मूल गुण कितने होते हैं, अष्ट मूल गुण जो होते हैं उनका पालन करेंगे। आप अभी भले ही मिथ्यात्व में हैं, आगे चल के लेकिन अगर आपको सम्यक्त हो जाता है तो आपके वो साथ में पलने वाले अष्ट मूल गुण को भी क्या कह दिया जाएगा, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाएगा। क्यों, मूवी देखते देखते टीवी के सामने बढ़िया मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए बैठे बैठे टीवी के सामने क्या हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे शुभ भाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो सम्यक दर्शन में वो निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। लेकिन मंदिर में भगवान के सामने बैठे बैठे आप अपने चैतन्य स्वरूप को निहारने लगे, होता है ना तीर्थंकर के समूह शरण में, तीर्थंकर के समूह शरण में दिव्य ध्वनि खेल रही है और वहीं कितने सारे जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो दिव्य ध्वनि का सुनना जो कि क्या है, एक तरह का शुभ भाव है, उस शुभ भाव को भी क्या कह दिया जाता है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि वो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त हो गया। तो दिव्य ध्वनि का सुनना क्या हो गया, निमित्त हो गया। किसमें निमित्त हो गया? निश्चय मोक्ष मार्ग में, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसमें निमित्त हो गया। तो हमने उसको भी क्या कह दिया, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया, है ना। और हमने देखिए एक बात और बताई थी कि भाई व्यवहार भी यथोचित, जहां जैसा उचित है वहां घटित होता है। ऐसा नहीं कि किसी में भी हम व्यवहार लगा देंगे, है ना। कई जीव होते हैं वो बैठे आते हैं हाथ पे हाथ रख के, या योगा करने ध्यान करने बैठ जाते हैं। चलता है ना आजकल, बहुत मेडिटेशन का बहुत ज्यादा चल रहा है। तो भाई वो मेडिटेशन व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया क्या? वो मेडिटेशन व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा का तो दर्शन है ही नहीं। तो भले ही वो वैसी क्रिया हो रही है, भले ही वो उस पॉस्चर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उससे वास्तविक मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। लेकिन एक मुनिराज जो हैं वो ध्यान में बैठे हुए हैं, आत्म ध्यान में बैठे हुए हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अभी विकल्प चल रहे हैं, आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, और तभी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वो जो ध्यान की क्रिया बाहर से चल रही है उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाए। वो निमित्त बन जाएगी कि भाई आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, आंखें बंद करके बैठे थे, तो इसलिए वो क्या हो गया, उसकी वजह से आपको आत्मानुभूति हो गई। तो वो क्रिया भी क्या हो गई, उसको भी, क्रिया को भी क्या कह दिया, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। ये तो हम बहुत समझ के आए हैं, है ना। हमने बहुत समझा है कि भाई सच्चा निरूपण जहाँ हो वो निश्चय, और उपचरित निरूपण जहाँ हो वो व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था केले का उदाहरण। वास्तविकता में केला तो क्या है, जो सफेद दल है वो वास्तविकता में केला है। हम समझते भी हैं, बाजार जाते हैं तो यही मानकर लाते हैं, अंदर का जो दल है वो वास्तविकता में केला है, लेकिन वो छिलके के साथ में आता है। तो वो सफेद दल के साथ में होने के कारण वो छिलके की भी वैल्यू बढ़ जाती है। उस छिलके को भी क्या नाम दे दिया जाता है, उस छिलके को भी केला कह देते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविकता में उसको केला मानते हैं? उसको केला नहीं मानते। तो वास्तविकता में जो केला है वो है सफेद दल, वो है निश्चय से केला, है ना। और छिलके को उसके साथ में होने के कारण, उसको बचाने वाला होने के कारण उसको भी केला कह देना, वो क्या हो गया, व्यवहार से केला। ठीक है। तो केला एक प्रकार का है कि दो प्रकार के हैं? केला तो एक ही है, उसका कथन दो प्रकार से है। ऐसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, है ना। आत्मानुभूति वही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। आत्मा में जमना, रमना, ठहर जाना, उसी में समा जाना, वही निश्चय से मोक्ष मार्ग है।
लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, है ना, उस दशा से पहले पहले होने वाली जो दशाएं हैं, जब वो नहीं हो रही है उसके बाद में होने वाली वो दशाएं हैं, या उसके साथ साथ में बाहर से शरीर की क्रिया जो होने वाली है, उसको भी क्या कह देना, मोक्ष मार्ग कह देना। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। आया समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह से घी का घड़ा भी उदाहरण वहां पे भी दिया है। संजीव जी गोदा एक टोडरमल जी का ही उदाहरण देते हैं कि नाई को ही व्याई कह देना। पहले क्या होता था कि भाई जो बाल काटने वाले नाई होते थे वो संबंध लेके जाते थे, है ना, कि भाई लड़का एक जगह, यहाँ लड़के के घर में भी वो बाल काटते हैं, दूसरी जगह जाते हैं वहां उस घर में लड़की भी है, तो दोनों का उन्होंने संबंध मिलवा दिया कि भाई दोनों के घर अच्छे हैं, परिवार भी समानता लिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों में विवाह हो सकता है। उन्होंने रिश्ता चलवाया और शादी पक्की हो गई, है ना। अब वो नाई जब शादी के समय पे आएगा तो उसको भी क्या कह देना, भाई ये तो ब्याही हैं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, ये नहीं होते तो शादी नहीं होती, है ना। तो ये क्या है, ये व्यवहार से उनको व्याही कह रहे हैं, निश्चय से मान नहीं रहे, व्यवहार से मात्र कहने के लिए, दिखावट के लिए, उपचार से उनको भी व्याही कह देते हैं, उनको भी रिश्तेदार कह देते हैं। समझ में आया? और उदाहरण देते हैं कि भाई कंवर साहब, है ना, गांव में होता है कि भाई कंवर साहब होते तो एक घर के हैं कंवर साहब, लेकिन सारे गांव वाले क्या बोलते हैं, अरे ये हमारे गांव के कंवर साहब हैं, है ना। तो अब होते तो एक घर के हैं, लेकिन क्या होता है, कहा क्या क्या जाता है, पूरे गांव के कंवर साहब। तो वास्तविकता अलग है, उपचार से कहना वो अलग है। ऐसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग वो एक है, लेकिन उसके साथ साथ होने वाले जो क्रियाएं हैं, देह की क्रियाएं हैं, शुभ भाव हैं, उनको भी मोक्ष मार्ग कह देना, वो कहलाता है व्यवहार से मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग ऐसे कोई दो अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तविकता में तो किसी वस्तु का नाम निश्चय, किसी क्रिया का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है ना। कि कोई कहे कि भाई आत्मानुभव की जो क्रिया है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और बाहर में पूजन, अभिषेक, दान, तीर्थ यात्रा, ये क्रियाएं कर लेना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सही है कि गलत है? नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि किसी क्रिया का नाम निश्चय और किसी क्रिया का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग का वर्णन दो प्रकार का है। देखिए बस थोड़ा सा और पढ़ते हैं। समय सार की 11वीं गाथा में कहा है, व्यवहार अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता है। निश्चय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। तो निश्चय जो है, निश्चय नय है, वो भूतार्थ है, व्यवहार नय जो है वो अभूतार्थ है। क्यों भाई? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभूतार्थ मतलब, भूत अर्थात होता है होना, अर्थ मतलब होता है वस्तु। वस्तु में जो चीज है उसको कहता है, वो कौन कहता है, कौन सा नय कहता है, जो चीज वस्तु में है उसको उसका कहना, कौन सा नय कहता है, निश्चय में। निश्चय नय कहता है। तो वो हो गया भूतार्थ, ठीक है। और जो चीज वस्तु में नहीं है, अभूतार्थ, अ मतलब नहीं, भूत मतलब होना, अर्थ मतलब होता है वस्तु। अभूतार्थ अर्थात वस्तु में नहीं होने वाली चीज को भी वस्तु का कहने वाला, वो कौन सा नय है, वो व्यवहार नय है। तो निश्चय नय वह भूतार्थ है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। जो चीज वस्तु में है उसी को वस्तु की कह रहा है ना। और व्यवहार में क्या करता है, जो चीज वस्तु में नहीं है उसको उससे उस वस्तु को समझाता है ना। ये ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा, ये निश्चय नय का कथन है ना। ज्ञान दर्शन से हम आत्मा को समझा रहे हैं। और हमने कहा पंचेंद्रिय वाला आत्मा,
तो पंचेंद्रिय तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर का स्वभाव है, लेकिन फिर भी अभी आत्मा के साथ में होने से हमने उनसे आत्मा को समझा दिया, तो ये क्या हो गया? व्यवहार। अज्ञान दर्शन सुख वाला आत्मा, जानने देखने वाला आत्मा, ये क्या हो गया? निश्चय का। ठीक है, तो निश्चय जो है वो सत्यार्थ है, व्यवहार जो है वो असत्यार्थ है। ठीक है, निश्चय है वो भूतार्थ है, व्यवहार है वो अभूतार्थ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्रथम प्रश्न पे चर्चा करी। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, अपितु जो सत्यार्थ स्वरूप है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, वस्तु को उसी प्रकार से बताना वो निश्चय है, और जैसा वस्तु का स्वरूप तो नहीं है लेकिन उपचार से वस्तु को वैसा बता देना, वो क्या होगा? व्यवहार होगा। इस तरह से आज हमने इस प्रथम प्रश्न पर चर्चा करी। अब हम शेष चर्चा अपनी अगली कक्षा में परसों करेंगे। कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं। जिनवाणी स्तुति। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधगिरी, श्री विमल धारा जयन सुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव भंडन दृष्टि निज में जोड़ के, दृष्टि निज में जोड़ के। नौ बार मुकार मंत्र पूर्वक का एक करें।